कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कोगुलेशन ह्यूमन बीइंग में एक एसेंशियल फैक्टर है जिससे कि ब्लड को बाहर निकलने से रोका जाता है, जिससे कि ह्यूमन सरवाइव कर जाए, उसकी डेथ ना हो जाए। हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के दो पाथवे हो सकते हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली 13 फैक्टर होते हैं, कुल 13 फैक्टर माने जाते हैं। तो जब कभी भी चोट लगती है, मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, ये चोट लगी हुई टिश्यू की साइट है, और इसी तरह से एक्सट्रिंसिक पाथवे में ये टिश्यू है जहाँ पे चोट लगी है। तो अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे चल रहा है तो जिस टिश्यू या जिस साइट पे चोट लगती है वहाँ पे फैक्टर 3 और फैक्टर 7 जो कि टिश्यू एक्सट्रैक्ट, फैक्टर 3 टिश्यू एक्सट्रैक्ट होता है यानी प्लेटलेट्स वगैरह, फैक्टर 10 की प्रेजेंट में ये इकट्ठे हो जाते हैं और क्लॉट फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये तो हो गया एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब इंट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो इंट्रिंसिक पाथवे में जब चोट लगता है तो सबसे पहले फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है, जिसे हैगमैन फैक्टर कहते हैं। फिर फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, इसके साथ ही साथ फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, देन फॉस्फोलिपिड्स, फैक्टर 4 दैट इज कैल्शियम। तो इतनी सारी चीज़ें ये साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होती हैं फैक्टर 10, क्योंकि फैक्टर 10 एक्टिवेटर होता है। ये एक्सट्रिंसिक में भी वर्क कर रहा था और इंट्रिंसिक में भी, ये बहुत कॉमन हो जाता है दोनों के लिए फैक्टर 10। इसके बाद जब ये प्रोसेस यानी ये इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9, 8, फॉस्फोलिपिड, फैक्टर 4 मीन्स कैल्शियम, ये सभी एक साथ एकदम साइमल्टेनियस तरीके से एक्टिवेट होते हैं और फैक्टर 10 के प्रेजेंस में ये होता है। सभी के सभी मिल करके फैक्टर 10, जिसे कि स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर भी कहा जाता है, सोमैटोस्टेटिन एक केमिकल होता है, उसे सिक्रेट करते हैं, जिसे जो वेन्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन का तरीका होता है और स्टेबिलिटी गेन होती है। इसके अलावा इसके नीचे एक और पाथवे चल सकता है अगर सोमैटोस्टेटिन नहीं निकलता है तो फैक्टर 10A प्लस फैक्टर 5, एक्चुअली फैक्टर 5 जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, बस काउंटिंग में फैक्टर 5 है, फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम आयन, ये मिल करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन इन टर्न प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाता है। यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम मिसिंग है, एक्चुअली ये जो एरो है यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेज होता है, जो कि फैक्टर 2 यानी प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देता है, थ्रोम्बिन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन मिल करके फैक्टर 1 यानी फाइब्रिनोजन, जो कि सोल्यूबल फॉर्म होता है, पहले ये कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, ये भी सोल्यूबल होगा, बट अब इसी सोल्यूबल फाइब्रिन पे थ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन, जो कि ब्लड कैल्शियम भी हो सकता है, ये मिल करके फैक्टर 13 बनाते हैं। फैक्टर 13 जो होता है वो होता है फाइब्रिन स्टेबलाइज़र, इसे कहा जाता है। तो इस तरह से इनसॉल्युबल फाइब्रिन थ्रेड्स बनते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं और स्टेबल भी होते हैं। अब इसके बाद स्टेबल फाइब्रिन का पॉलीमराइजेशन होता है और इसी पॉलीमराइजेशन के रिजल्ट से ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये तो था ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमन बीइंग with its blood clotting factors. Thank you.